आप देखिए कितना आईटी सेल, मीडिया, स्पोक्स पर्सन कितना बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं बाय हैविंग अ रिलैक्स्ड एटीट्यूड। अब मैं आपको बताती हूँ, रोड्स रोड्स कौन के किसके अंडर आता है? स्टेट के अंडर आता है केजरीवाल जी के अंडर आता है। फ्लाईओवर बनाते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं। अब उन गड्ढे आ रहे हैं रोड्स में, हाँ गड्ढे बन रहे हैं। तो बीजेपी ये लोगों को क्यों नहीं बता पा रही कि रोड्स का काम केजरीवाल जी करते हैं? क्योंकि जब मैंने फेसबुक पे ये डाला कि देखो गड्ढा है इधर, उधर एम्स के आगे कहाँ पे, आईआईटी के उधर है, और खान मार्केट का वो डाला, तो सबने मुझे नीचे क्या लिखा, पढ़े लिखे लोगों ने, एमसीडी एमसीडी एमसीडी। अब मैं फेसबुक पे उसको कितना समझा सकती थी कि एमसीडी के अंदर नहीं आ रहा, ये केजरीवाल जी के अंदर आ रहा है। ये बीजेपी क्यों नहीं लोगों को, आप लोग लोगों के बीच में जाएं और उनको बताएं क्या रोल एमसीडी का है और क्या रोल स्टेट का है। आपके ऊपर नाम आ रहा है बीजेपी का, बीजेपी पे आ रहा है, मतलब आप किसी रिक्शे वाले से बात कर लो, सब्जी वाले से बात कर लो, वो ब्लेम, वो कह रहे हैं देखो बीजेपी क्या करे एमसीडी रोड्स के लिए। आप अभी तक लोगों को यही नहीं बता पा रहे हैं कि रोड्स और ये सब, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम केजरीवाल जी के अंडर आ। अच्छा, रोड्स का ये बताने का काम वैसे मीडिया का है, आप लोग कर ही रहे। मेरी बात कंप्लीट आप सुनेंगे तो ठीक लगेगा। ये काम मीडिया का है, सबसे अधिक सच्चाई को जनता के बीच में लाना और सच्चाई बताना। दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, उसने कुछ बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकों के ऊपर अपने चांदी का जूता निकाल करके मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया। अब तक 6 वर्षों में, ये जो मेरा नहीं नवीन जी, नहीं आप ये कहना कि अरविंद केजरीवाल ने चांदी का जूता, मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं, पर ये आप केजरीवाल पे इल्जाम मत दीजिए। अब ये पहले मानिए बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही? से मेरे मानना नहीं, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब सुनिए। आप तो धैर्य रखे, केजरीवाल ही रखता, अलग बात है। मेरा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर कुछ मीडिया बड़े हाउसेस के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे का चांदी का जूता मारा, उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया। हम दिल्ली में आवाज़ उठाते हैं, हम विपक्ष में हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर 3 दिन का सत्र चला और दिल्ली के विषय पर चर्चा नहीं हुई। हमने आवाज़ उठाई, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बोला, बाहर बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि दिल्ली में जल भराव पर चर्चा होनी चाहिए, पानी पीने के विषय पर चर्चा होनी चाहिए, सड़कों की मरम्मत के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सड़कें धंस रही हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर लोगों को सड़ा हुआ राशन जो गेहूं सड़ रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली के लोग इस समय कोरोना काल के बाद उनके व्यापार ठप हो गए, उनके जो बिजली के आप फिक्स चार्ज ले रहे हो वो खत्म होने चाहिए। ऐसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होने की आवश्यकता है, जो दिल्ली विधानसभा, दिल्ली से संबंधित जो उसके अधिकार क्षेत्र में है उस पर चर्चा की जाए। लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। ये किससे बात करेंगे? संवैधानिक तौर पे सदन में अगर उनका बहुमत है तो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग की तरफ विधानसभा को यूज किया जाएगा। ये क्या दिल्ली की मीडिया को नहीं दिखा? किस मीडिया हाउस ने छापा और कितना स्पेस दिया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप कहते हो कि लोगों को नहीं पता चलता, हम लोगों के पास कार्यकर्ता जा करके बता रहा है, ये बात सही है कि हमको और अधिक बताना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली जब हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं इस विषय को लेकर, 3 दिन तक हाउस में प्रदर्शन करते रहे, कितने कार्यकर्ताओं को चोट लग गई, कितने पुलिस ने वहां पर वाटर कैनन के कानूनी तौर डाले, हमारे पर पानी फेंका, कितने लोग हमारे घायल हुए हैं, किस लिए हुए? दिल्ली की समस्याओं को लेकर के ना। मेरा ये कहना है, मेरा केवल इतना सा कहना है कि जो माध्यम अरविंद केजरीवाल ने जिस पर कैप्चर कर लिया उस मीडिया हाउसेस के ऊपर, उसको ब्रेक करने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। आप मीडिया में हो या ना हो, लेकिन आप सोशल प्लेटफॉर्म पर इस बात को एक्सपोज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आज जितने लोग इस आपकी हमारी इस चर्चा को देखेंगे या सुनेंगे, जितने लोग सुनेंगे, क्या उनको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है? मैं आप ही के माध्यम से उन बड़े पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने आपके फेसबुक के ऊपर लिखे हुए ट्वीट पर लिखा कि एमसीडी का है, उनसे पूछे कि भैया तुम एमसीडी और दिल्ली डीडीए और दिल्ली सरकार, इसके अंदर भेद जानते हो क्या? कौन क्या है? दिल्ली की सरकार के पास क्या अधिकार है? बीजेपी का फर्ज बनता है, अगर मीडिया उनका साथ नहीं दे रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के लीडर्स का फर्ज बनता है कि वो जमीन पे जाएं और लोगों को बताएं कि ये काम अरविंद के। आप वहां पे 4 झंडे लेके ही खड़े हो जाते जहां गड्ढा हुआ था, उससे दूर
कुछ तो करिए। मैंने कहा ना कि हमारे 4 नहीं, कम से कम 15-20 हजार लोग इसमें, जबकि कम करने के बाद लोगों में गुस्सा बहुत था, इतने लोग दिल्ली की विधानसभा पे 3 दिन तक पड़े रहे वहां। पर जहां गड्ढे बने थे, मैंने कहा आप एक बार वहां जाके झंडे लेके खड़े तो होते, जहां लोगों को पता तो चलता कि ये बीजेपी नहीं, कि बीजेपी, आपको वहां पे जाके बीजेपी को वहां दिखना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि ये देखो गड्ढे, आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रांग है सब कुछ बीजेपी के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बहुत से लोगों नहीं, ने, जब तक बीजेपी नहीं दिखेगा कि बीजेपी का लीडर बता रहा है, नहीं डिफरेंस पता चलेगा कि रोड किसने बनाई। सरोजिनी नगर में जो गड्ढे सड़कों के अंदर बन रहे हैं, जिसमें ना जाने कब सड़क धंस जाए, उसका तो मैंने ही डाला था वीडियो, और उसको लाखों लोगों ने शेयर किया है सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं मालूम किसके पास तक कहाँ कहाँ पहुँचा है, लेकिन लाखों लोगों ने शेयर किया है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर भी घूम करके आया है, फेसबुक पर भी आया है, ट्विटर पर भी आया है, इवन इंस्टाग्राम पर भी आया है। तो लोगों ने मुझे बहुत सारे वीडियो मुझे ही भेजे, इट मीन्स लोगों ने देखे, जाने तक भेजे। मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में, वो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो विश्व की, वो कभी नहीं चाहेगी किसी राज्य में चुनाव हारे। हमने रात और दिन, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ी मेहनत करी है, हम नहीं जीत पाए अलग बात है। हम कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, हम उनसे लगातार उनके बीच में जा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, नेगेटिव नैरेटिव पैदा करने वाले इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमें अभी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे, हम और अधिक मेहनत करेंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में अभी भी जमीन पे और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है।